हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब लर्निंग स्टडी के चैनल पर। आज हम देखेंगे और सीखेंगे 10th क्लास बिहार बोर्ड 2026 की परीक्षा में पूछे जाने वाले VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। परीक्षा से पहले एक बार अवश्य देख कर जाएं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आज हम देखेंगे 2020 बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और उसका आंसर, जो कि साइंस सब्जेक्ट से रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आप सभी को पता है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो Fe, जो कि लोहा का संकेत है, ये होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है। तो कार्बन के परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है। 3 नंबर हमारा प्रश्न है, 3 नंबर है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में त्रिअबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो आप सभी को पता है कि एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है। तो इथेनॉल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए नंबर हमारा हो जाएगा। OH लगा रहता है, इथेनॉल के लास्ट में क्या लगा रहता है, OH लगा रहता है। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। लेकिन यहीं एक चीज़ याद रखेंगे, प्रतिरोध जब पूछेगा तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम होता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न हमसे क्या पूछा है, विद्युत प्रतिरोधकता। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन के कारण क्वेश्चन क्या हो जाता है, बच्चे आंसर गलत दे देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है। सबसे अच्छा क्या होता है, चांदी होता है। हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो पता है ऑरस्टेड ने की थी। किसने की थी? ऑरस्टेड ने की थी, ऑरस्टेड ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है भाई? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी विद्युत चुंबकीय द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो हो जाती है अधोमुखी हो जाती है। क्या होती है? अधोमुखी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है। तो सबको पता होना चाहिए, जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति होती है वो होती है 220 वोल्ट AC। क्या होती है? 220 वोल्ट AC। अल्टरनेटिव करंट होता है AC का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो धूल वाले दिन हम कर सकते हैं, बादलों वाले दिन में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि आप कब जल को गर्म करने के लिए हम कौन से दिन में मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो बादल वाले दिन में हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, बाकी वाले दिनों में गर्म दिन रहेगा या फिर धूप वाले दिन रहेगा तो हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, नाभिकीय ऊर्जा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो कौन सा दर्पण है? तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? वो हो जाएगा समतल या फिर उत्तल। समतल हो जाएगा या फिर उत्तल हो जाएगा। तो हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। डी में या तो समतल या तो उत्तल। जब घर पे हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसके सामने जितने दूरी पर हम खड़ा रहेंगे उतनी ही दूरी हमें दिखाता है। वो दर्पण कौन सा हो सकता है? या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। अगर आंसर में सिर्फ केवल समतल रहता तो समतल मारते और केवल उत्तल रहता तो उत्तल। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो आगे वाले दर्पण के रूप में जो है हम कौन सा उपयोग करते हैं? अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। आगे जो हेडलाइट के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं वो क्या रहता है? अवतल दर्पण रहता है। लेकिन जैसे ही पूछेगा साइड मिरर के रूप में तो हम साइड मिरर के रूप में हम किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन हमेशा ध्यान में रखेंगे। बच्चों में बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कि आगे कौन सा दर्पण उपयोग होता है और साइड में कौन होता है। तो साइड में क्या होता है? उत्तल होता है। और आगे हम देखने के लिए क्या उपयोग करते हैं? अवतल का, जो कि हेडलाइट के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वो हीरा का होता है। क्या चीज़ का होता है? हीरा का होता है, जो कि कितना होता है? 2.42, जो कि सबसे अधिक होता है। इसी कारण जो है यह इतना अधिक चमकता है, सबसे अधिक चमकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। किसको? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी हम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी जो होता है वो केंचुआ होता है। केंचुआ जो होता है क्या होता है? उभयलिंगी होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो आप सभी को पता है कि ये क्या हुआ, मटर का प्रयोग किए थे उन्होंने। सबसे पहले क्या चीज़ किए थे? मटर का प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो इसमें हो जाएगा अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। चिपको आंदोलन 20 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वन से संबंधित है। इन्होंने वन को बचाने के लिए अभियान चलाया था जिसका नाम चिपको आंदोलन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस आवर्धन एम होता है? तो आवर्धन एम बराबर जो होता है V/U होता है। तो हमारा डी नंबर हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो क्या होता है? परिताड़िका होता है। क्या होता है? परिताड़िका होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो होता है बी नंबर होता है, नीला का। और यही पूछेगा कि सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल का होता है। तो हाँ, यहाँ पूछा हुआ है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का होता है, सॉरी नीला रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है हमें ऐसा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो किसके होते हैं? परमाणु संख्या के। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती है? ये आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो हम इसके साथ याद रखेंगे कि 7 होता है, 7। अगला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन
के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो कौन सी विधि उपयुक्त है जी? जिंक की परत हम चढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? जिंक की परत हम चढ़ा करके जंग से हम बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वो है सोडियम। Na जो इसका सिंबल होता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन गैस चूल्हे के पानी के को दूधिया चूल्हे के पानी को दूधिया करता है, सॉरी। तो ये कौन सा हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। किस में? इमली में पाया जाता है, जो कि खट्टा होता है। खट्टे में क्या चीज़ पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 2H2O होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबको पता होना चाहिए, घेघा रोग होता है। क्या होता है? घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो ये क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ये विखंडन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग बदलता है जी? अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो फूल के रूप में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टोमेटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? द्वार कोशिकाएं करती, नियंत्रित करती है द्वार कोशिकाएं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो ये विक्र होता है, उत्सर्जी अंग विक्र होता है। एड्रोजन क्या है? एड्रोजन क्या है? एड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाए, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है, उसे उपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और यही पूछेगा कि उदासीन, तो उदासीन कितना हो जाएगा? उदासीन का 7 हो जाएगा। और 7 से अधिक जिसका मान होता है उसे क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे क्वेश्चन देखेंगे, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह क्या है? यह क्या है? ये मेथोनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथोनोइक अम्ल होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है? तो अमीबा कूटपाद द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर करता है? लाइपेज करता है। क्या करता है? लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये जो होती है वायवीय से ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली का श्वास अंग क्या होता है? तो ये सबको पता है, गिल्स होता है। आज हमने देखा 2020 बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसका उत्तर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।